आज हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। तो निश्चित समाकलन हम लोग समाकलन के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि समाकलन कितने प्रकार का होता है। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन तथा दूसरा अनिश्चित समाकलन तथा दूसरा निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन हम लोग इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़े हुए थे कि अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं तथा निश्चित समाकलन किसे कहते हैं। तो अनिश्चित समाकलन कि वैसा समाकलन जिसकी सीमाएं न दी गई हो, यानी कि जिसका मान अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित समाकलन कहते हैं। और इसमें एक अचर पद सी को जोड़ते हैं। और निश्चित समाकलन किसे कहते हैं कि वैसा समाकलन जिसके क्या हो, हल निश्चित हो, यानी कि जिसका सीमाएं दी गई हो और इसमें अचर पद सी नहीं होता है। तो ये भी पढ़े हुए थे कि अगर समाकलन दिया गया है fx इंटू डी एक्स और इसका लिमिट दिया गया हो, लोअर लिमिट a तथा अपर लिमिट b दिया गया हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे निचली सीमा, निचली सीमा या लोअर लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा या अपर लिमिट बोलते हैं उसको। अगर fx का इंटीग्रेशन fx हो तो इतना बराबर क्या होता है, fv माइनस fa। हम लोग समाकलन के इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़े हुए थे कि अगर इस प्रकार से रहे तो इतना होता है। हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो और लोअर लिमिट कितना दिया गया हो, 2 दिया गया हो और अपर लिमिट 4 हो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, अनिश्चित समाकलन के तरह ही निकालेंगे, केवल इसमें लिमिट होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, अगर अनिश्चित समाकलन रहे तो x³ 3 होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ 3, और इसमें c नहीं ऐड रहता है। लिमिट कितना दिया गया है, 2 और 4। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू एक बार क्या रखेंगे, 4 रखेंगे और फिर एक बार 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, एक बार 4 रखेंगे, यानी कि 4 का क्यूब बटा में 3 माइनस 2 का क्यूब बटा में 3, तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 बटा 3 माइनस 8 बटा 3। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा पर के घटाव कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 3 होगा, 64 माइनस 8 बराबर 56/3। यानी कि इसका देखिए, इसका क्या आया, इसका हल निश्चित आया ना। तो हल करने का एक और नियम होता है, ये तो फर्स्ट नियम हो गया, और दूसरा नियम होता है कि योगफल का दूसरा नियम सीमा के रूप में, सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, यानी कि एक बार योगफल के सीमा के रूप में हम लोग इसको हल करेंगे और एक बार क्या होता है, एक बार ये डायरेक्ट फॉर्म होता है। हम लोग को एग्जाम हॉल में ये नहीं पूछता है ना कि योगफल के सीमा के द्वारा समाकलन निकालिए, उसमें केवल इंटीग्रेशन दे देगा, निश्चित समाकलन दे देगा, आप किसी भी नियम से निकालिए। तो पहले हम लोग इस नियम को पढ़ेंगे और इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन को जब हम लोग लास्ट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग योगफल के सीमा को पढ़ेंगे। यानी कि योगफल के सीमा में एक्सरसाइज 7.8 में दिया गया है, केवल इसी एक्सरसाइज में है, यानी कि हम लोग 7.8 को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.9 को पढ़ेंगे। अब हम लोग प्रश्नावली 7.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1 दिया गया है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना हो, लोअर लिमिट ए तथा अपर लिमिट बी दिया गया हो, तो इसका इंटीग्रेशन पहले निकालते हैं, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो, लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है, तो बराबर कितना है होता है, एक्स का एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार क्या रखते हैं, लोअर लिमिट को घटा देते हैं, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए होता है। इतना होता है ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे, यानी कि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक का इंटीग्रेशन एक्स के सापेक्ष एक्स, लोअर लिमिट कितना है -1 और अपर लिमिट क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार x का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और एक बार x का वैल्यू -1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर बटा में 2 प्लस 1, एक बार 1 रखेंगे फिर माइनस, फिर क्या रखेंगे -1 एक बार रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस -1, इतना हो जाएगा, बराबर बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा बटा में 2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा बटा में 2 प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो जाएगा और माइनस गुना माइनस, यहाँ पर प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा और यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +1, इतना हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए 1/2 क्या है, प्लस में है और यहाँ पर माइनस में, दोनों कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 2। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, log x, लोअर लिमिट कितना है 2 और अपर लिमिट 3 है, बराबर कितना हो जाएगा, log 3 माइनस log 2 हो जाएगा ना, यानी कि x का वैल्यू एक बार 3 रखेंगे और फिर एक बार 2 रखेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं लॉगरिथम में कि log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m/n होता है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा, log 3/2, यही आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 2 दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 4 क्या है, अचर पद है तो 4 को बाहर कर देंगे, x³ का इंटीग्रेशन निकालेंगे, x³ इंटू डी एक्स, अपर लिमिट कितना दिया गया, 2 दिया गया है और लोअर लिमिट 1 दिया गया है, माइनस 5 को बाहर कर देंगे, x² इंटू डी एक्स, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2, प्लस 6 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 1, प्लस 9 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट क्या है, 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग निकाल देंगे। तो x³ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन x के पावर 4 बटा में 4 हो जाएगा ना, और लिमिट कितना है, 1 से 2 है, माइनस 5 x का, तो कितना हो जाएगा x का, x² 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या x² ना है तो यहाँ पर x² होगा और x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ 3 और लिमिट 1 से 2 है, प्लस 6, x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2 और लिमिट कितना है, 1 से 2, प्लस 9 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा,
यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, x, लिमिट 1 से 2 तक। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी में एक बार x का मान 2 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो ये कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 4 माइनस 5/3, 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 प्लस 6/2, यानी कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट 3 लिख देंगे। 2 का पावर 2 माइनस 1 के पावर 2 प्लस 9, 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, यानी कि एक बार x का वैल्यू 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, इसमें भी 1 रखेंगे 2 रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, वैसे ही रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 यानी कि 16 और माइनस 1 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 1 माइनस 5/3, ये कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 8 माइनस 1 के पावर 3 1 प्लस 3, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 के पावर 2 1 प्लस 9 गुना 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा, 15 माइनस 5/3 गुना 7 कितना हो जाएगा, 35/3 प्लस यहाँ पर देखिए 4 में से 1 गया 3 और गुना 3 कितना होगा, 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 18 और 15 कितना होगा, 18 और 15 33 माइनस 35/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 लिया जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99 माइनस 35 बराबर 64/3। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/4 दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस 2x, और यहाँ पर देखिए क्या है, x के साथ क्या गुना में जुड़ा हुआ है, 2 गुना में जुड़ा हुआ है, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और लिमिट कितना दिया गया है, लिमिट दिया गया है, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट π/4 है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार π/4 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे x का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2 गुना, एक बार क्या रखेंगे, π/4 बटा में 2 इतना हो जाएगा, माइनस कॉस 2 गुना, x का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे बटा में 2 इतना हो जाएगा ना, बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, यानी कि माइनस 1/2 cos π/2 हो जाएगा ना, यानी कि cos π/2 हो जाएगा, माइनस माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/2 cos, यहाँ पर 2 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0, cos 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 cos π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है, प्लस 1/2 गुना cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू dx और लिमिट दिया गया है 0 से π/2। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू dx, लिमिट कितना दिया गया है, 4 से 5 तक लिमिट दिया गया है, यानी कि लोअर लिमिट 4 दिया गया है और अपर लिमिट 5 दिया गया है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e⁻x ही होता है और लिमिट कितना है, 4 से 5 है, यानी कि एक बार x का वैल्यू 5 रखेंगे और फिर x का वैल्यू 4 रखेंगे, यानी कि e⁻5 माइनस e⁻4 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, लिमिट कितना दिया गया 0 से π/4 दिया गया है, इतना दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x होता है, log sec x, और लिमिट कितना है 0 से π/4 है। तो कितना हो जाएगा log sec π/4 माइनस log sec 0 हो जाएगा ना, बराबर log sec π/4 का वैल्यू कितना होता है, √2 होता है, यानी कि log √2 माइनस log sec 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, बराबर log √2। log 1 का मान कितना हो जाएगा, log 1 का मान क्या होता है, log 1 बराबर 0 होता है, इतना हो जाएगा। बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना कि log 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। और हम लोग जानते हैं कि जब log रहता है तो जो पावर में रहता है वो कहाँ चला जाता है, गुना में हो जाता है, यानी कि 1/2 log 2। आप लोग इसको नोट कीजिए।